नमस्कार। मैं नमिता संजीव आज आपके सामने अपनी एक कहानी अधूरा साथ लेके उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी अधूरा साथ। रत्ना आज कुछ बेचैन सी थी। अब तक तो आ जाना था इन्हें, कहाँ रुक गई। मन आशंकाओं से घिरा जा रहा था। द्वार तक जा जाकर कितनी बार देख आई, कोई भी तो नहीं। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, किससे पूछूं, क्या पता किसके साथ गए। आदत ही नहीं है इन्हें तो कह के जाने की। कितनी बार कहा करती हूँ बता कर जाओ, नहीं बस चल देते हैं बिना बताए। आ जाने तो इनकी अच्छी खबर लूँगी, बात ही नहीं करूँगी। गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन फिक्र भी थी। मन ही मन भगवान को मनाती रही। यकायक दरवाजे पर एक आहट हुई। अरे शायद आ गए। लपक कर जा पहुंची। ये कौन है? ये कौन है जो मुंह उठाए चला आया? मन स्थिति पर काबू पाते हुए द्वार खोला और पूछा, किससे मिलना है? आगंतुक ने अपना चेहरा उठाया। हर्ष मिश्रित हल्की सी आवाज़ गले से निकली रत्ना के। अरे तुम आलोक, तुम यहाँ कब, कैसे? मेरा पता तुम्हें कैसे मिला? मुझे रोकते हुए वो बोला। अरे आराम से पूछो, लगातार बोलती रहोगी क्या? मैं जवाब कैसे दूंगा फिर? अंदर नहीं बुलाओगी या बाहर खड़े होकर बात करनी है? अरे भूल ही गई। चलो चलो अंदर आओ, कहकर हम अंदर आ गए। बैठक में बैठ के पुरानी बातों में लग गए। कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा करते हुए पता नहीं सब का समय कब गुजरता चला गया। अचानक दरवाजे पर एक आहट हुई। दस्तक ने आवाज़ ध्यान खींचा। खोला तो देखा ये खड़े थे। अंदर कोई है बिल्कुल दिमाग से निकल गया। भूल गई और बरस पड़ी इन पर। कहाँ थे अब तक? कहकर क्यों नहीं गए? पता नहीं कितनी चिंता हो रही थी। जोर की हंसी से पतिदेव बोले, डांट लो पर अंदर तो चलो। बैठक में किसी को बैठे देखकर बोले, कोई मेहमान आया है क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे कॉलेज का मित्र है, हम साथ ही थे। आओ मिलाती हूँ। आलोक ये है मेरे हमसफ़र पलाश, और पलाश ये आलोक मेरे कॉलेज के सहपाठी, दोस्त, गाइड। मेरी हर मुश्किल को ये मिनटों में सरल कर दिया करते थे। ये देख कर बोले, बहुत खुशी हुई। दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और बातों में लग गए। मैं सारी उदासी इनके आने पर भूल गई और चाय बनानी चल पड़ी। चाय गैस पे चढ़ाई, उबलने लगी, साथ ही यादें भी उबल पड़ी। आलोक और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं थे, एक दूसरे से शादी करने की इच्छा रखते थे। बहुत सुंदर दिन थे वे। विज्ञान प्रैक्टिकल के पीरियड में आलोक ही मेरा पार्टनर हुआ करता था। हम 5-6 लड़कियों का और लड़कों का समूह था। पढ़ाई भी, हंसी मजाक भी, सब बहुत शानदार अच्छा था। आलोक की आदत थी कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी देता रहता था। मुझे भी बहुत कहता था और मैं हंस के कहती थी, रहने दो, तुम कमाना, मैं घर और तुम्हें संभालूंगी। इसी तरह मज़े में दिन गुजर रहे थे। एक दिन आलोक ने कहा उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया और वो ज्वाइन करने जा रहा। मेरे दिल में अलग होने की कसक थी, पर उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो जल्दी आएगा, पापा से मिलकर शादी की बात करेगा। ऐसा भरोसा देके आलोक अपने आगे के गंतव्य की ओर चल दिया। उसका जाना मुझे कुछ खाली सा कर गया। हम फ़ोन पर रोज़ घंटों बातें करते। एक दिन पापा घर आए और बोले, सुनो रत्ना, तुम्हारे लिए पलाश का रिश्ता आया। मैं एकदम से विचलित हो गई। माँ के पास जाके खड़ी हो गई। माँ ने भी हंस के मेरी तरफ देखा और टाल दिया। उसी दिन रात को फ़ोन पर मैंने आलोक को भी बताया कि देखो मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, तुम भी आके पापा से बात कर लो। आलोक ने अपने आने में असमर्थता जाहिर बताई तो हिम्मत करके मैंने कहा, तो क्या मैं बात कर लूँ पापा से? उसने कहा, हाँ एक बार तुम उनको बता तो दो, फिर मैं आता हूँ छुट्टी मिलते ही और बात करता हूँ। जैसे तैसे पापा से मैंने अपनी बात कही। सुन के वो चुप रहे। माँ ने भी कोई जवाब न दिया। फिर उन्होंने कहा, नहीं,
मर्चेंट नेवी वाले महीनों तक घर से दूर रहते हैं। इनका बाहरी सामाजिक जीवन नहीं होता। परिवार से दूर ऐसे नौकरी वाले को अपनी बेटी नहीं दूंगा। बहुत समझाने पर भी वो टस से मस ना हुए। खैर, आलोक भी ना आ पाया और हमारी बात यूं ही रह गई। फिर मैंने अपनी रजामंदी दे दी और पलाश की दुल्हन बनकर मैं यहाँ पर आ गई। रत्ना अभी विचारों में उतर रही थी और सोच रही थी, कमी तो कोई भी नहीं है पलाश में। इनके घर वाले भी मुझे हाथों में ही तो रखते हैं, लेकिन अभी भी आलोक कहीं ना कहीं मुझ में ही तो बसा है। तभी इनकी आवाज़ आई, अरे चाय बना रही हो या उगा रही हो? मैं एकदम से अतीत से वर्तमान में चली आई। रत्ना ने चाय नाश्ते के साथ बैठक में जा पहुंची। उसने वहाँ देखा कि उसका पहला प्यार उसके 7 फेरों के बंधे रिश्ते के साथ बैठा है और मुझे सजल नज़रों से निहार रहा है। हम दोनों की ही आंखें नम थीं। पापा की एक जिद ने हमें अलग कर दिया, लेकिन सोचें, क्या हम अलग हुए? रत्ना बार बार आलोक को देखते हुए यही प्रश्न कर रही थी। नहीं, अलग नहीं हुए, शायद कभी होंगे भी नहीं। बस 2 समानांतर रेखाओं की तरह चल रहे हैं साथ साथ, अपने अपने कर्तव्य निभाते हुए। और इसी जन्म में फिर से जीने की तमन्ना साथ लिए कभी तो हम होंगे। ये जन्म ना सही, कोई और जन्म सही, लेकिन हम फिर साथ होंगे। इसी विचार के साथ मैंने आलोक को निहारा और इति।